नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते फिर एक नए फंड मैनेजर और एक नए फंड के बारे में बातचीत करेंगे। और बहुत सारी खबरें भी इस समय सिस्टम में आ चुकी हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं, भारत में भी रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो बहुत सारी खबरों को समाहित करते हुए एक बढ़िया फंड और एक बढ़िया फंड मैनेजर से आपके आज मुलाकात कराते हैं। फंड का नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। जैसा कि नाम से इसमें लग रहा होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और जो इसको मैनेज करते हैं, जब पूरे ग्रुप के जो इक्विटी हेड हैं जिनेश गोपानी, उनसे हम बातचीत करेंगे। और जिनेश का बड़ा लंबा तजुर्बा है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, नई थीम ढूंढना, ये मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग काम किसी भी फंड हाउस में या किसी भी इक्विटी हाउस में होता होगा। तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। जिनेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। थैंक यू। और इससे पहले कि मैं सीधे फंड में डीप डाइव करूं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बिग पिक्चर या मैक्रो पिक्चर में भी एक बार नज़रिया ले लेना चाहिए। अमेरिका से खबरें आ चुकी हैं कि वो हल्का सा, एक माइल्ड सा, सॉफ्ट सा संकेत उन्होंने दिया है कि वो पॉज कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने वो सारी बातें कह दी जिससे फिर वो भरोसा कम हो रहा है कि पता नहीं पॉज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैक्रो पिक्चर इस समय आप कैसी देख रहे हैं? आई थिंक अगर आप कल की रेट हाइक देखिए और जो यूएस फेड का स्टेटमेंट है, आई थिंक क्लियरली ऐसा समझ में आ रहा है कि 10 कॉन्जिक्यूटिव रेट हाइक्स के बाद पॉज होगा। डेटा डिपेंडेंट के हिसाब से दे विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी रेट कट आ सकता है कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट बोलना है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कैसे इन्फ्लेशन नीचे जाता है। बट एटलीस्ट रेट हाइक साइकिल कम हो रही है, बिकॉज आप अगर डेटा डिपेंडेंट देखिए, जॉब, एम्प्लॉयमेंट डेटा, रिटेल सेल्स, हाउसिंग सेल्स, सभी में स्लो डाउन आ रहा है यूएस में। सो जो टेक्टिकल माइल्ड स्लो डाउन या रिसेशन की बात कर रहे हैं यूएस में, दैट अभी वो दिख रहा है। अभी वो 2-3 महीने में आएगा या एक क्वार्टर के बाद आएगा, वो देखना है। लेकिन क्लियरली जो 10 रेट हाइक की है यूएस ने, आई थिंक उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन या रिसेशन दिख रही है। सो मैक्रो वो हिसाब से यूएस या डेवलप वर्ल्ड के लिए थोड़ा खराब है, लेकिन फॉर इंडिया इट बिकम्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज अगर आपका स्लो डाउन आ रहा है तो आपके ऑयल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर इंडिया। ऑयल हम हमेशा कहते हैं इज अ जोकर इन द पैक फॉर इंडिया। और अगर ऑयल नीचे आता है तो आई थिंक काफी हद तक इंडिया की इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो जाएगी, करेंसी डिप्रिसिएशन होना कम हो जाएगी, एंड ग्रोथ कैपिटल जो जनरली डेवलप मार्केट से आता है वो आने लगेगा इमर्जिंग मार्केट में। सो नेट नेट हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा अगर ये रेट हाइक खत्म हो जाता है, और होपफुली आफ्टर 3 से 4 क्वार्टर आप रेट कट की बात करने लगे तो। जिनेश, जैसे बहुत सारे लोग अमेरिकी बाज़ारों को देख रहे हैं और अपने बाज़ारों को देख रहे हैं, तो अपना बाज़ार काफ़ी रेजिलिएंट है और बिल्कुल उसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा जैसे अमेरिका में चीज़ें हो रही हैं, वहाँ का मार्केट में जिस तरह से हो रही हैं। वहाँ पे अलग एक बैंकिंग क्राइसिस भी चल रही है। तो नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म कि हम डिकपल हो गए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग अपनी एक अलग चाल में चल रहे हैं। इंडियन मार्केट, जो अभी कुछ आप फैक्टर्स भी गिना रहे थे, और यूएस अपनी समस्याओं से मुश्किल में फंसा हुआ है। तो क्या हमको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, या ये थ्योरी सही है कि फॉर द टाइमिंग ही सही, लेकिन भारत ने अपने आप को डिकपल कर लिया है? क्लियरली अगर आप देखिए, इंडिया की जीडीपी अभी भी 5.8 से 6% रियल ग्रोथ जीडीपी की बात चल रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात अराउंड 11% चल रही है। सो अगर आप ग्लोबली ग्रोथ साइकिल देखिए जीडीपी का, सो एक्सेप्ट फॉर इंडिया बाकी सब मेजर कंट्रीज आर इन अ स्लो डाउन मोड। अगर आप यूएस को देखिए, इट इज गेटिंग इनटू टैक्टिकल माइल्ड रिसेशन। यूरोप एनी विच वेज थोड़ा स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन यूके एंड यूरोप। और अगर आप चाइना देखिए, क्लियरली चाइना लार्ज एक्सपोर्ट ट्रेड
इकोनॉमी है, एंड जैसे यूएस स्लो डाउन हो रहा है उसकी इम्पैक्ट चाइना में ज्यादा दिखेगी वर्सेस इंडिया. आई थिंक इंडिया, बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, आई थिंक वी आर इन मच बेटर शेप, एंड टू सम एक्सटेंट या यू कैन से अगर एफआई फ्लो वापस आ जाता है तो देन वी विल डीकपल फ्रॉम यूएस. अच्छा, करेंसी पे आपका व्यू डॉलर और वीक होगा क्या? Sorry, I could not डॉलर hear you properly. डॉलर इंडेक्स में वीकनेस लगातार दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि और ज्यादा वीक होगा और जिसका फायदा फिर दिखेगा? हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जैसे यूएस स्लो डाउन में जाएगा ऑब्वियसली डॉलर वीक होगा, एंड वो हिसाब से आपको ग्लोबली पैसा, होपफुली इमर्जिंग मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा. ओके, चलिए अब हम बातचीत करते हैं इस फंड के बारे में जिसके लिए हमने जिनेश को बुलाया है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड. जैसे इसके नाम से लग रहा है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे बनती दिख रही हैं, ये फंड उसमें जाएगा. तो बहुत बेसिक से हमें समझाइए कि इस फंड का प्रीमाइस क्या है और प्रॉमिस क्या है. अगर आप फंड की स्टाइल देखिए, क्लियरली ग्रोथ, जैसे नाम है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, आइडिया है कि बाय बेस्ट ग्रोथ कंपनीज इन इंडिया. हालांकि सभी ये कहते हैं, बट आइडिया है जो हमारी यूनिवर्स है उसमें जो रिसर्च होता है वो रिसर्च में आपके बेस्ट आइडियाज ग्रोथ के क्या आ सकते हैं, along with 20 to 25% investing in the overseas growth opportunities. तो हमारे जेवी पार्टनर्स जो श्रोडर्स है वो हमें वो 20-25% की पोर्टफोलियो एडवाइस करते हैं, जहां हम ग्लोबल ग्रोथ बिजनेस मॉडल्स में भी डाल सकते हैं. सो आइडिया है आप domestically you have certain sectors which are growing at 1x to 3x of nominal GDP, और ग्लोबली भी डिस्पाइट ग्लूम एंड डूम आपके पास बिजनेस मॉडल्स है जो इंडिया में आप नहीं खरीद सकते, बट बिजनेस मॉडल्स जो ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल है, और अगर आपको खेलना है तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर्स दैट वैल्यू. सो बेसिकली इट इज अबाउट कैप्चरिंग ग्रोथ across sectors and across markets, I would say, and the idea is to maximize returns for the investors by having into best quality companies, governance wise स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो मैनेजमेंट दूसरे कंपनीज के हिसाब से ज्यादा ग्रोथ की हंगर रखता हो. सो वो हिसाब से हम देख रहे हैं. सो बेस्ट मैनेजमेंट who can execute on ground much better than the others, and ultimately ROE और cash flow जनरेट करे इन्वेस्टर्स के लिए. आपने कहा कि डोमेस्टिक और एज वेल एज द अक्रॉस मार्केट्स, अक्रॉस द ग्लोब, तो ग्लोबल ग्रोथ में आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, या किस किस थीम पे आप बेट कर रहे हैं? क्लियरली अगर आप देखें इट इज फेयरली डाइवर्सिफाइड. अगर आप वो 20-25% पोर्टफोलियो देखिए, सो 60-65% यूएस मार्केट लिंक्ड होगा, एंड बैलेंस विल बी 1 or 2 स्टॉक्स इन यूरोप, 1 or 2 स्टॉक्स इन साउथ अफ्रीका, 1 स्टॉक इन ब्राजील. सो काफी डाइवर्सिफाइड है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल. सो द आइडिया इज there are certain business models जो आप इंडिया में unfortunately नहीं खेल सकते, because either they are not listed or India doesn't offer that opportunity for that business model. वो आप globally खरीदे, and because we have a strong joint venture partner Schroders who have strong presence across the globe, they really help us give those ideas. So जो business models इंडिया में खेलने लायक नहीं है या खेल नहीं सकते, वी आर प्लेइंग थ्रू दैट. जिनेश, वो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, थीम कौन सी है जो जिस पर आप इस समय प्ले अप कर रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो क्या थीम्स हैं? सो सी बेसिकली अगर आप देखिए ग्लोबली इनोवेशन पे बहुत काम हो रहा है. आप इंटरनेट कंपनीज देखिए, चैट जीपीटी टाइप्स कंपनीज देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिफरेंशिएशन इन द फिनटेक वर्ल्ड,
So and there are many small pharma companies, many R&D companies जो इंडिया में unfortunately ज़्यादा listed नहीं है. Those type of themes हम देख रहे हैं वहाँ. तो मतलब अब कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आपके रडार पे हैं. Sorry, I could not hear you, sir. माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आपके रडार पे हैं जिस पर आप बेट करते हैं. करेक्ट. सो जो जैसे मैंने बताया, इंडिया में देयर आर सर्टेन बिजनेस मॉडल्स जो बहुत डिफिकल्ट है पकड़ना, बट ग्लोबली वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है. एंड इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि जैसे यूएस रिसेशन से बाहर निकलेगा, ये सब वापस बहुत बड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट catering to only US, they are catering to world. So globally ये सब themes बहुत बड़े बनते जा रहे हैं एंड ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप अभी भी इनके नंबर्स देखें, दे आर बेटर देन द एस्टिमेट, सो दे आर अगेन कमिंग बैक प्रीटी स्ट्रांगली. So you are right, that type of companies we are playing. हाँ, बिल्कुल सही बात है. और इसमें एक चूंकि बहुत डिबेट चल रही है इस समय की, बहुत क्या मतलब कुछ कंपनीज हैं जो इस पूरी थीम को एक्चुअली मोनोपोलाइज कर रही हैं. उसमें गूगल भी है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, उसमें कई और सारी कंपनीज हैं छोटी बड़ी. इस पर डिबेट ये चल रही है कि क्या वाकई ये ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर देगी जिसमें बहुत सारी छोटी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी और बहुत कंसंट्रेटेड ग्रोथ आने वाली है. आई थिंक अगर आप ग्लोबली देखिए, लार्ज बिजनेसेस आर टेकिंग अवे सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर फ्रॉम द स्मॉलर प्लेयर्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी देखा. चैट जीपीटी के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज आर अंडर थ्रेट. सो बेसिक एजुकेशन जो आपको चाहिए था, जो ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज दे रहे थे, और मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ. हमने देखा कि मैनी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज जो छोटे छोटे हैं, बहुत निश थे, एंड एक टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज को बहुत बड़ी वैल्यूएशन मिल रही थी बिकॉज वो कुछ नया कर रहे थे, वर्चुअल टीचिंग कर रहे थे. सडनली चैट जीपीटी की वजह से हम देख रहे हैं कि शायद सर्टन बिजनेसेस इन ऑनलाइन एजुकेशन जो बेसिक टीचिंग करते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन जस्ट गो टू चैट जीपीटी और अगर आप टाइप करें आपको पूरा मटेरियल ऐसे सब मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या होता है. मीन्स सो आई थिंक हम देख रहे हैं इस बिग इज बिकमिंग बिगर. बड़ा प्लेयर उसकी कैपेबिलिटी है इनोवेशन करने की, उसकी कैपेबिलिटी है कैपिटल को R&D में इन्वेस्ट करने की, एंड इफ दे कम आउट विद सम ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट, इट टेक्स अवे द एंटायर मार्केट. सो प्रॉफिट पूल्स जो हमने देखा है वो कंसंट्रेशन होते जा रहा है बड़ी कंपनीज के पास, एंड अगर आप स्केल नहीं दिखाते हो देन एट सम पॉइंट कोई ना कोई आके आपको मार के जाएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है जिनेश ये, और इसमें सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो वाइप आउट हो जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है. अब वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो डिबेट इसमें चलती रहेगी, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे इस AI की वजह से, और जिसमें ये कंपनीज कंसंट्रेट कर रही हैं. यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कंज्यूमर फाइनेंस में एक बड़ा डिसरप्शन होने वाला है. जिनेश से इस पर बातचीत करेंगे कि ये फंड इसकी तैयारी कैसे कर रहा है. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कौन